आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी मूर्धन्य स जो वर्ण दिया है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, प्रश्न कर रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है प्यारे बच्चों मूर्धा हो जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में जो प्यारे बच्चों अ आता है, ऑप्शन ए के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, यानी दो शब्दों के बीच में लगा हुआ जो चिन्ह होता है वह योजक होता है। अतः ऑप्शन डी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो वह विलीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और इनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसको क्या कहते हैं। तो जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है प्यारे बच्चों उसको अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है इसमें कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो उसको जो है प्यारे बच्चों संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो महोत्सव शब्द की संधि विच्छेद की बात करें तो महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और हम लोग ऐसे ही प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़ रहे हैं और देखते रहें, अपना भी स्कोर साथ में करते रहें। प्रश्न कर रहा है इसमें कि यशः जोड़ दा की जो संधि है तो यह यशोदा बन जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद। तो पो जोड़ अन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ पर भी रुकते हैं हम लोग वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह होता है। तो पूर्ण विराम होता है, यानी फुल स्टॉप होता है। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कीर्तन शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कीर्तन जो होता है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। बहुत ही शानदार है। तो ये जो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो कुजड़ा का स्त्रीलिंग जो होता है कुंजलिन होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन शब्द जो है शुद्ध वाक्य है। कौन सा जो दिया है इसमें शुद्ध वाक्य है प्यारे बच्चों। तो हमारे शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो परिणाम में प्यारे बच्चों परि उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गायक में जो है प्यारे बच्चों प्रत्यय की बात की जाए तो इसमें अक प्रत्यय यक लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द से के जो है कितने भेद है। तो रचना और बनावट के अनुसार शब्द के भेद पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो शब्द के 3 भेद होते हैं आपके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो नमक जो है यौगिक शब्द है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन तद्भव शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तद्भव की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा आपका आग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा क्योंकि ये जो है अग्नि से निकला हुआ शब्द है, अर्थात तद्भव शब्द बन जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा खरपर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें 21 नंबर कि राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। राम ने पुस्तक पढ़ी तो पूर्ण वर्तमान काल है।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है, तो हिंदी में प्यारे बच्चों सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है इसमें कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, यानी कलम तोड़ के लिखना क्या होता है, तो बढ़िया लिखना। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकाक्ति का जो है अर्थ होता है। तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे क्या हो जाएगा, तो मूर्ख धनवान हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अशुद्ध शब्द की बात करें तो चिड़िया जो है आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिड़िया जो होता है दोनों हर्षिकार से होता है। अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो बिजली का पर्यायवाची प्यारे बच्चों दामिनी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पयोधर किस पर्यायवाची है। तो पयोधर की बात करें तो अब बादल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कुटिल शब्द का विलोम। तो कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं। तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया जोड़ी जाती है तो उसके संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है। तो रामचरितमानस जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रविशेषण जो है प्यारे बच्चों कौन है आपका, सिंदरी हो जाएगा, क्योंकि सिंदरी जो होता है आपका लाल का जो है बोध करा रहा है। अतः ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो परिणाम बोधक विशेषण कौन जो है परिणाम को बोध करा रहा है, तो 4 गज हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का जो है संबंध हो उसे क्या कहते हैं, वह जो होता है कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सीताराम शब्द में कौन समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सीताराम जो होते हैं इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, अतः यह द्वंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन समास है। तो पंचवटी यानी कि आगे जो होता है संख्यावाची शब्द दिया हुआ है, अतः यह द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्रिया विशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण जो होता है इसमें प्यारे बच्चों कौन सा है। तो प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएंगे, ये आज्ञावाचक वाक्य होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह से वाक्य आपके होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मिश्र वाक्य की बात करें प्यारे बच्चों तो यह मिश्र वाक्य आपका जो बन जाएगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इसमें तो लगा हुआ तो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रात और संध्या के बीच की बेला, इस काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग गोधूली कहेंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। तो चिंता में रात भर जगना यानी क्या बन जाएगा, तारे गिनना।
ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। तो शेर के समान बलवान जो होता है प्यारे बच्चों वह सर्वनाम पदबंध है। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।